हम अमेरिका की गोद में बैठ गए। मोस्ट अलाइड अलाय, ठीक। कोल्ड वार में हमने मार खाई, इंडिया ने इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखी, अमेरिका से भी माल लिया और रशिया से भी लिया। और मेरे ख्याल में जो खौफ अमेरिका बहादुर को मियां साहब लाहक है, वो उसके हाथ से निकलती हुई जो मैशत की आलमी बागडोर है या वीकन हो रही है। एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो बड़बोलेपन है और एक तरह से अपनी बात को वापस ले लेते हैं, इससे भी वो सबको मालूम पड़ गया है एक तरह से एक खोखली धमकी है। भारत ने जानबूझ के ये किया है और जानबूझ के ये करने का एक ये भी मुझे लगता है कि यूएस को मैसेज देने का भी काम है कि भाई यूएस मियाँ, तुम चारों तरफ जो है वो इधर उधर हाथ पैर मारते रहते हो, इंटरफेयर करते रहते हो, किसी को कुछ भी बोलते रहते हो। ये ध्यान रखो कि हमारे पास भी हाथ पैर हैं। अब भारत भी अपने खुद के बॉम्बर प्लेटफॉर्म को विकसित करने पर काम कर रहा है, जो कि भारत को 12,000 किलोमीटर की दूरी पर भी स्थित टारगेट्स पर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी प्रदान करेगा। और मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि अब भारत तैयार रहना चाहता है किसी भी समय और किसी भी जगह के लिए। और भारत के बॉम्बर का जिस तरह का प्रस्ताव पेश किया गया है, तो वो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज के मामले में अमेरिका के B-21 रेडर को भी पीछे कर देगा। अब बात आ गई है कि ये जो चीज है वो ट्रम्प के पेट में आग लगा रही है। और भारत को जिस तरह के बॉम्बर्स की रिक्वायरमेंट है, तो उनकी जो रेंज है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि बिना रिफ्यूलिंग के वो यूएस, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ तक भी पहुँच सके। रेंज जो है वो 15,000 किलोमीटर है। अब 15,000 किलोमीटर का मतलब ये हुआ कि वो यूएस में कहीं भी कोई भी टारगेट स्ट्राइक कर सकती है। सफर जो है वो ढलवान से नीचे अमेरिका बहादुर की मैशत का शुरू हो चुका है। और फिर ये नाटो चीफ्स के जो हैं वो कह रहे हैं कि ब्राजील, चाइना एंड इंडिया कुड बी स्लैम्ड बाय सैंक्शन। वही करके देख लिया। आई थिंक अब टाइम आ गया है जयशंकर साहब भी एक प्रॉपर आंसर दे यहाँ पर यूएसए को, और ये बोले ये 50 दिन 500% टैरिफ, ये जो भी धमकियां हैं, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगले 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को वार्न किया है, मॉस्को पे भूल से भी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत एक ऐसा बम्बर विमान बना रहा है जो चीन छोड़िए यूरोप से लेकर अमेरिका तक मार कर सकता है। ये खबर ऐसे समय पर आई है जब नाटो देश ने भारत को धमकी लगाई है। भारत ने पूरे नाटो देश को संदेश दे दिया है कि अब हमारी मार क्षमता इतनी हो गई है कि दुनिया के किसी भी कोने में बम बरसा सकते हैं। ये विमान 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक हमला कर सकता है, यानी ये अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में हमला कर सकता है। इसकी खास बात यह है कि इतनी दूरी तय करने के लिए इस विमान में सिर्फ एक बार ही फ्यूल भरना होगा। मतलब साफ है कि इससे भारत की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। अभी तक भारत सिर्फ अपने आसपास के देशों पर ध्यान देता था, लेकिन अब वह दुनिया के किसी भी कोने पर हमला कर सकता है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि आजकल लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं होती, लड़ाई साइबर, अंतरिक्ष और हवा में भी होती है। इसलिए भारत को हर तरह से तैयार रहना होगा। डीआरडीओ के एक इंजीनियर ने कहा है कि हम TU-160 को एक मॉडल के तौर पर देख रहे हैं। हम देखेंगे कि हमें इससे क्या चाहिए। में यानी कि अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री में सनसनी है, और उस सनसनी का कारण है, उस सनसनी का कारण ये है कि भारत ने पहली बार रीजनल प्लेयर से एक ग्लोबल डिफेंस प्लेयर बनने का एक इरादा जाहिर किया है, एक अपने एक निश्चय की एक प्रकार से घोषणा की है। घोषणा तो क्या की है, लीक किया है। लीक जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक लीक। और वो स्ट्रेटेजिक लीक क्या है, वो स्ट्रेटेजिक लीक ये है कि भारत जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल स्टेल्थ बॉम्बर बनाने जा रहा है। जी हाँ, उसी प्रकार का स्टेल्थ बॉम्बर जैसा कि आप जानते हैं यूएस के पास है। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बोलते हैं जिसको, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स भी कैरी कर सकता है। और वो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर यूएस के पास है और चाइना बना रहा है, और सबसे जो बड़ा है वो है रशिया के पास में। अभी आपने देखा होगा कि जब ईरान और इजराइल में युद्ध हुआ था, तो ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थी सबसे बड़ी, उसको हिट करने के लिए B-2 बॉम्बर्स आए थे, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स। वो उसी प्रकार के बॉम्बर हैं जो विंगलेस, यानी नो फिन्स, विंगलेस और रडरलेस, वो उस तरह के जो बॉम्बर्स थे वो आए थे। वो B-2 स्पिरिट बॉम्बर, उससे पहले B-52 हुआ करते थे उनके लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स, और अब वो B-21 रेडर बनाने जा रहे हैं। और उनकी जो रेंज है वो लगभग 9,000 किलोमीटर से है, लेकिन फिर साथ में उनके जो है वो टैंकर्स चलते हैं, वो टैंकर्स उनको रिफिल करते रहते हैं रास्ते में, तो उनकी जो रेंज है वो एक्सटेंड हो जाती है। TU-160 बॉम्बर है रशिया का, वो
सबसे घातक है। उसके करीब पेलोड जो है वो 40 टन आ सकता है उसमें, 40 टन। ये जो मैंने आपको B2 बताया, ये B2 की कैपेसिटी जो है वो करीब 20 टन की है। और इसमें ये आप जानते हैं कि जब ये चले थे यहाँ पर बमबारी करने ईरान में, तो वो 15 टन वाला जो उनका मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, वो 15 टन वाला बॉम्ब लेके चल रहे थे। भारत ने जो अपने इरादे रिवील किए हैं, ऐसे भारत ने जानबूझ के ये किया है, और जानबूझ के ये करने का एक ये भी मुझे लगता है कि यूएस को मैसेज देने का भी काम है कि भाई यूएस मियाँ, तुम चारों तरफ जो है वो इधर उधर हाथ पैर मारते रहते हो, इंटरफेयर करते रहते हो, किसी को कुछ भी बोलते रहते हो। ये ध्यान रखो कि हमारे पास भी हाथ पैर हैं। सही पूछा जाए तो हमारी जो अग्नि 5 मिसाइल है, उस अग्नि 5 मिसाइल के हम कई सारे लॉन्च कर चुके हैं, कई सारी टेस्ट लॉन्च हो चुकी है। जो मर्व जो उसका जो वर्जन है उसकी भी टेस्ट लॉन्च के उसको कहा गया अग्नि 5 मर्व, लेकिन वो अग्नि 5 मर्व नहीं है, वो अग्नि 5 का नेक्स्ट वर्जन है शौर्य मिसाइल। शौर्य मिसाइल, मर्व का मतलब होता है कि एक ही नोज पर 4, 5, 10 आप अलग अलग वॉरहेड्स वो इंडिपेंडेंटली टारगेटेड होते हैं, ये हुआ मर्व। तो ये जो शौर्य था, इसको हमने ये एडवर्टाइज किया कि नहीं साहब इसकी 5000 से 8000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, लेकिन वस्तुतः इसकी रेंज जो है वो 15000 किलोमीटर है। अब 15000 किलोमीटर का मतलब ये हुआ कि वो यूएस में कहीं भी कोई भी टारगेट स्ट्राइक कर सकती है। लेकिन इसको ये नहीं कहा गया, और बल्कि एक तरह से यूरोप और अमेरिका जो है वो उछले नहीं, इसको देखते हुए हमने कहा भाई 5000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 5000 से 8000 के मतलब ये कि हम तो भाई पाकिस्तान और चाइना को ध्यान में रख के अपनी मिसाइल्स बना रहे हैं। यानी कि सीधे सीधे एक आप देखिए कि अमेरिका को चैलेंज होता है। दूसरा चैलेंज और दिया अमेरिका को, वो ये किया कि अमेरिका से ऑफर आया था कि उनकी जो स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल है, जिसको आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल या AFV बोलते हैं, उसकी जांच की गई और उसको ट्रायल किया गया उसका भारत में। और आज ये कंफर्म कर दिया डिफेंस सेक्रेटरी ने कि चूंकि इसके पास एम्फीबियस एबिलिटी नहीं है, इसलिए ये भारत के लिए सूटेबल नहीं है, और भारत ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब भारत भी अपने खुद के बॉम्बर प्लेटफॉर्म को विकसित करने पर काम कर रहा है, जो कि भारत को 12000 किलोमीटर की दूरी पर भी स्थित टारगेट्स पर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी प्रदान करेगा। और इस परियोजना को अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, शॉर्ट फॉर्म में ULRA तो इसका नाम दिया गया है, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और जैसा कि हाल ही में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान भी बॉम्बर प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटीज़ को हर किसी ने देखा था, और जिस तरह से अमेरिका के पास B2 स्प्लिट है और आगे चलकर इसकी जगह लेगा B-21 रेडर, तो उसी तरह से चीन भी अपने H-20 प्लेटफॉर्म के साथ इस कैपेबिलिटी को मजबूत करने पर काम कर रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए एयरफोर्स की सीनियर ऑफिशियल का कहना है कि हमारी जो न्यूक्लियर ट्राइड है तो वो लैंड और सी दोनों को ही कवर करती है, लेकिन हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की भी ज़रूरत है जिसकी मदद से हम आसमान से कहीं पर भी स्ट्राइक करने में सक्षम हों। और इसी कैपेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए DRDO रशिया के Tu-160 ब्लैक जैक सुपरसोनिक बॉम्बर को एक रीजनल मॉडल के तौर पर देखती है, और हमारे लिए जो सबसे बेस्ट है तो उन सभी चीज़ों को अडेप्ट करने पर काम किया जा रहा है। और भारत का जो अपना खुद का बॉम्बर प्लेटफॉर्म है तो वो स्विंग विंग डिज़ाइन के साथ आ सकता है, जिससे फ्लाइट के दौरान फ्यूल को सेव करने के लिए जो विंग्स हैं वो अपने शेप को भी चेंज कर सकें और लंबी दूरी को कवर करते समय अपनी स्पीड को और भी एफिशिएंट तरीके से कंट्रोल कर सकें। और भारत को जिस तरह के बॉम्बर्स की रिक्वायरमेंट है तो उनकी जो रेंज है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि बिना रिफ्यूलिंग के वो US, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ तक भी पहुँच सकें। बाकी स्टेल टेक्नोलॉजी, रडार डॉजिंग फीचर्स, ऑटोमेटेड फ्लाइट सिस्टम्स तो ये तो खैर इसका मेन पार्ट रहेंगे, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो दुश्मन की नज़र में भी ना आए और वो काफ़ी लंबी दूरी तक टारगेट पर स्ट्राइक करने में सक्षम हो। अब रही बात यह कि इस प्लेटफॉर्म को विकसित करने की टेक्नोलॉजी आएगी कहाँ से, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इन टेक्नोलॉजीज़ के लिए रशिया और फ्रांस के साथ बातचीत बिल्कुल ओपन है, और इस पूरे प्लेटफॉर्म के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक रहेगा उसका इंजन।